अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में संध्या वल्ले रावत जी के द्वारा 1 सैकड़ा महिलाओं का सम्मान किया गया। भांडर मंगल वाटिका के सभागार में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिला सम्मान कार्यक्रम नगर के पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष एवं प्रमुख समाज सेवी ब्रजकिशोर वल्ले रावत जी के द्वारा संपन्न किया गया। महिला दिवस के पावन अवसर पर ब्रजकिशोर वल्ले रावत ने महिलाओं के सम्मान में अपने विचार व्यक्त करते हुए महिला सम्मान कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता एवं मां सरस्वती की पूजा अर्चना कर किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा नेत्री एवं नगर की प्रमुख समाज सेविका गिरिजेश खरे ने की। मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर श्रीमती भावना परिहार एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर श्रीमती रक्षा तिवारी एवं श्रीमती पूनम लटोरिया उपस्थित रहीं। इस अवसर पर पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष ब्रजकिशोर वल्ले रावत जी एवं श्रीमती संध्या रावत जी ने लगभग 1 सैकड़ा महिलाओं को सम्मानित किया। सम्मानित होने वालों में स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, नगरीय निकाय सहित नगर के प्रमुख समाज सेविकाएं भी सम्मिलित रहीं। रावत जी पुष्प गुच्छ के द्वारा श्री वल्ले रावत जी सम्माननीय आज के विशिष्ट और मुख्य अतिथि कार्यक्रम की अध्यक्षा सभी का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें। सुश्री गिरिजेश खरे, मुख्य अतिथि श्रीमती भावना परिहार, विशिष्ट अतिथि श्रीमती पूनम लटोरिया, डॉक्टर रक्षा तिवारी और श्रीमती सीमा अग्रवाल, श्री ब्रजकिशोर वल्ले रावत पुष्प गुच्छ देकर सम्माननीय अतिथि महोदयों का स्वागत करें। मुख्य अतिथि के रूप में महिला दिवस के अवसर पर श्रीमती भावना परिहार अध्यक्षता कर रही हमारी दीदी गिरिजेश खरे जी और हमारी अतिथि रक्षा तिवारी जी, पूनम लटोरिया जी, सीमा अग्रवाल और समस्त माताएं बहनें सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों ने समय निकाला, इसके लिए हम बहुत आभारी हैं। और आप लोगों की जो मेहनत है, यहाँ पर जो भी समाज से जुड़ी कार्यकर्ताएं महिलाएं हमारे बीच हैं, आंगनबाड़ी से, आशा कार्यकर्ताएं, हॉस्पिटल से, सभी लोग जो भी रात दिन करके मेहनत करती हैं समाज के लिए, बहुत ही सराहनीय और बहुत ही अच्छा कार्य है। इसके लिए आगामी निश्चित ही 24 तक आप लोगों का वेतन निश्चित ही डबल होने वाला है। बिल्कुल आप मोदी जी के लिए तालियां बजाओ। 23 या 24 तक आप लोगों का वेतन डबल होने वाला है और आपको मिलना भी चाहिए। इतनी महंगाई में अगर इतना कम मिलता है तो शासन के द्वारा शोषण किया जा रहा है, इसलिए आप लोगों को इसका प्रतिफल मिलने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में आज माननीय शिवराज जी ने भी इस बात को कहा है, माननीय नरोत्तम जी ने इस बात को रखा था भोपाल में 1-1:30 बजे पे जो कार्यक्रम था भोपाल में, उसमें राजभवन में, तब माननीय नरोत्तम जी ने इस विषय को रखा था। तो आप लोगों का वेतन निश्चित ही बढ़ना चाहिए। और कोरोना काल में भी, इतने भयंकर कोरोना काल में कोई घर से नहीं निकला, हमारे भी अस्पताल का स्टाफ, दीदी, नर्स और आप सभी लोग आंगनबाड़ी ने घर घर जाके लोगों को सहायता प्रदान की, टीकाकरण कराया। टीकाकरण 1 अरब लोगों को टीकाकरण करना संभव नहीं था, ये सब लोग आप लोगों की मेहनत है। और समाज के हर क्षेत्र में आज महिलाओं का बहुत बड़ा सहयोग है। आज महिलाएं हर क्षेत्र में सेना में जा रही हैं, पायलट हैं। अभी 83 विमान जो यूक्रेन से लाए हैं उनमें 6 महिला पायलट थी। जो महिला पायलटों ने रात दिन करके वहां से MBBS कर रहे छात्रों को वहां से निकाला। इसके अलावा कोई भी कार्य हो, चाहे पुलिस हो, आज से तो महिलाओं को ट्रैफिक में भी लगा दिया है। मतलब हर काम में महिला की सहभागिता है। अभी आपको ये लगता था कि बाजार में दुकानों पे अपने यहाँ तो देखने को कम मिलता है, शहरों में देखो तो कम से कम 50% महिलाओं की भागीदारी दुकानों पे भी हो गई, शोरूम पे भी हो गई, हर जगह महिलाएं ही चला रही हैं। गल्ला के क्षेत्र में भी ये समझ लो कि मंडी की डाक में या करंटलवानी दतिया से बोली लगाने आती है, तो वो भी महिला है, लेकिन बहादुरी से गल्ला खरीद रही है, लोगों के बीच में काम कर रही है। आज महिलाओं को कहीं भी आने जाने में रोक टोक की कोई बात नहीं रह गई है। वो एक जमाना था जब घूंघट प्रथा चलती थी। घूंघट प्रथा का एक सबसे बड़ा कारण क्या था कि हमारे यहाँ मुगलों का शासन था, तो उनसे बचने के लिए घूंघट प्रथा चालू हुई थी, लेकिन एक रिवाज बन गया, लोग अब उसी में ढलते रहे। जैसे एक बार बिल्ली ने रास्ता काट दी, किसी का असर हो गया तो बोले बिल्ली रास्ता काट गई। कोई भी विश्व में आदमी काना होना चाहता है, लोग बात बोले कानों दिख दो। अरे काना तो उसकी बदकिस्मती है कि वो काना होगा। हमारा आपको समाज में उसका वो नहीं करना है। हर आदमी
को एक साथ लेकर चलना है, तभी समाज आगे बढ़ेगा। और आप सब लोग यहाँ पर पधारी, सबका बहुत बहुत स्वागत। और हम चाहते हैं कि हर जगह हो, हर लोग सम्मान रखें, जो समाज में अच्छा काम करे उनका सम्मान हो, और अपना वजूद भुलाकर हर किरदार निभाती है। यह वो देवी है जो हर घर को स्वर्ग बनाती है। माला बनाने के लिए हजारों फूलों की जरूरत होती है, सागर बनाने के लिए हजारों फूलों की जरूरत पड़ती है, परंतु घर के स्वर्ग बनाने के लिए सिर्फ एक ही नारी की काफी है। जय हिंद। ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस छोटे से कस्बे में रहकर इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रम देखने को हमें मिलते हैं, जिसका श्रेय हमारे भांडेर में उपस्थित हमारे पूर्व अध्यक्ष बल्ले भैया को जाता है, जो हर समय छोटे छोटे कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को मिलवाते रहते हैं और हमें आगे अग्रसर होने के लिए प्रेरणा भी देते रहते हैं। ऐसे और भी कई हमारे भांडेर में है जो ऐसा कार्य करवाते रहते हैं, हम उनके बहुत आभारी हैं। साथ ही आज हम आप सभी के बहुत आभारी हैं कि जो आपने अपना अमूल्य समय निकाल कर इस सभा को पूर्ण किया है। धन्यवाद। महेश भाई साहब ने जो है कार्यक्रम को जो संभाला है और उनका माल्यार्पण कर हम स्वागत करना चाहते हैं। कृपया वो मंच पे आए। भाई राहुल चतुर्वेदी जी से निवेदन है कि महेश स्वागत करें। सब संबोधित करें। बधाई। और मैं थोड़ा लेट आ पाई क्योंकि गतिया में नहीं हो रहा था, अभी अभी आती जा रहे हैं। ये सॉरी आने के लिए सभी को बहुत बधाई। और लोग भी जो शुरुआत करते हैं, नकल करते हैं, अच्छा लगता है। जानते हैं हमारी स्त्रियां आजकल हर क्षेत्र में, चाहे वो सेना का हो, संगीत का हो, चिकित्सा का हो, इंजीनियर को, बड़े बड़े पदों पर आजकल नियुक्त है। वो घर को भी और बाहर भी दोनों जगह बाखूबी अपनी भूमिका निभाती हैं। और अपनी भूमिका निभाते हुए हमने अब ये सम्मान, उसी के उपलक्ष्य में सरकार हमको यह सम्मान देती है जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल महिला दिवस पर सरकारी थीम बनाती है कि इस साल का ये थीम है, तो इस साल का थीम है जेंडर इक्वालिटी, मतलब लैंगिक समानता, आदमी औरत के भेदभाव को खत्म करना, सबको समान अधिकार देना। अब हम ये जानना चाहेंगे कि मनाना कैसे शुरू हुआ इसका शुरू हुआ, ये करीब न्यूयॉर्क की बात है। अमेरिका में कुछ महिलाओं से ज़्यादा मजदूर महिलाएं थी, उनसे ज़्यादा काम करवाया जाता था, उनसे ज़्यादा टाइम तक उनको बराबर मजदूरी भी नहीं दी जाती थी और उनका शोषण टाइप का होता था। तो उन्होंने एक इकट्ठा होकर एक आंदोलन बनाया कि हम सम्मान दिया कि आज से आप लोगों ने ये 8 मार्च आपको महिला दिवस के रूप में मनाया जाएगा हर साल। तभी से पूरे देशों में 8 मार्च महिलाओं के रूप में, क्या 8 मार्च नहीं, पूरा महीना ही मार्च का महिलाओं के लिए सम्मान के रूप में मनाया जाने लगा। यहाँ बहुत सांस्कृतिक बहुत सारी प्रस्तुतियाँ दी जाती हैं पूरे महीने। इसी तरह मैं शिक्षा की भी बात करूंगी कि हम नारी की शिक्षा पर ही जो, जैसे अगर हम कहते नारी देवी है, देवी एक पूरे अपना त्याग करके पूरे परिवार का देख रेख करती है, बच्चों का पालन पोषण करती है और पालन पोषण अपने आप को पूरी तरह करती है। और जब एक पुरुष शिक्षित होता है तो सिर्फ वही व्यक्ति ही शिक्षित रहता है। अगर हमारी बेटियां कुछ बहुत अच्छा काम करती तो हमने देखा है कि ससुराल वाले भी गर्व करते हैं और मायके वाले भी गर्व करते हैं। दोनों जगह से बधाइयाँ मिलती हैं। हमारी बेटियों ने बहुत ही अच्छा काम किया, हमारे समाज में नाम रोशन किया है। तो हम ये चाहते हैं कि हम किसी की नहीं सुने, बस शिक्षित करते जाएं, बेटियों को आगे बढ़ाते जाएं और अपना उन्हें आशीर्वाद देते जाएं। एक बार और बल्ले भैया ने जो आज हम सबके लिए इस सम्मान के लिए कार्यक्रम रखा है, इसके लिए भी मैं उनको हम सब महिलाओं की तरफ से बहुत 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 धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। वो कहना चाहूँगी मैं, कोमल है तू कमजोर नहीं, कोमल है तू कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, ये जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे मारी है। पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। आज इस मौके पर हम सब इकट्ठा हुए हैं महिला दिवस के और हमारा सम्मान हो रहा है। इसके लिए सबसे पहले सिर्फ अगर मेरी नज़रों में हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो उसका सबसे बड़ा एक श्रेय है, वो है हमारी सबकी अपनी माँ। यदि माँ ना होती तो हम भी ना होते। इस सम्मान लेना तो दूर की बात है। और आज के इस समारोह को जो हर साल बल्ले भाई सब करते हैं,
उससे एक साल भर के लिए सारी महिलाओं में जोश भर जाता है कि हम भी कुछ करते हैं और हमारी भी समाज में कोई अहमियत या इज्जत है। महिला सशक्तिकरण वो ठीक है, अपन कहते हैं कि नारी नारायणी है, कहते हैं हमें बहुत शक्तियां हैं, लेकिन इन सभी सशक्तिकरण का जो मूल केंद्र बिंदु है वो है पुरुष, हमारे पिता, हमारे भाई, जो हमें बढ़ने में मदद करते हैं। माँ तो हमें सिर्फ घर में हमारा बौद्धिक स्तर बताती है, हमें संस्कार देती है, लेकिन जो रूट है, मतलब जो जड़ है, वो हमारे पिता होते हैं, वो हमारे पुरुष होते हैं। तो इस अवसर पर सबसे ज्यादा तालियां सबसे पहले हमारे भाई पिता, उनके लिए होना चाहिए, जिनने हमें पाल पोसकर और इस काबिल बनाया कि हम आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हैं और सभी एक दूसरे के हक के लिए बोल सकते हैं। वरना हम भी घर में बैठे होते और कहीं पे जैसे पुराने लोग रहते हैं वैसे ही करते हैं। तो माँ और पिताजी दोनों ही इस सम्मान के बराबर के हकदार हैं। इसलिए सशक्तिकरण में पुरुष का भी उतना ही योगदान है जितना महिलाओं का है, और हमारी सरकार भी है तो वो भी ना पुरुष जो महिलाओं का सम्मान कर रही है, तो उनकी भी मतलब मेन जो है वो है सोच। अब सबकी सोच बदल रही है, धीरे धीरे विकास हो रहा है, सभी की सोच बदल रही है और सभी महिलाओं को अपने स्तर पर बराबर मानने लगे हैं। इसलिए सभी महिलाओं को चाहिए कि अब वो अपना जितना भी दिमाग है वो बौद्धिक स्तर अपना बढ़ाएं और अच्छी चीजों के प्रति लगाएं। और मेन चीज जो भी मैडम भावना जी ने बताया कि इस साल की थीम जो है लैंगिक स्तर समान हो, उसके लिए सबसे ज्यादा सिर्फ महिलाएं ही जिम्मेदार हैं। यदि एक महिला एक भ्रूण हत्या को रोकने से बचाएगी तो निश्चित ही 1 वर्ष में लैंगिक स्तर बहुत सुधर जाएगा। इसलिए महिला होने के नाते सबसे पहले सेव द चाइल्ड, मेनली गर्ल चाइल्ड, एक अपने कम से कम भ्रूण हत्या को रोकने का प्रयास अपने समाज में या आसपास जहाँ अपन उठते बैठते हैं उसमें तो कम से कम कर ही सकते हैं। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में हमारे बड़े भाई या छोटे भाई बल्ले रावत जी के द्वारा जो कार्यक्रम रखा गया, इसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। पिछली वर्ष भी उन्होंने इतना अच्छा हम लोगों का सम्मान किया था और हम लोगों को यहाँ पर बुलाया था। ये तो बहुत खुशी की बात है कि इस बहाने हम लोगों का भी मिलना जुलना हो जाता है और अपने पूरे परिवार के साथ भाई साहब आते हैं, अपनी दीदी को भी लेते हैं, दोनों भाभीियों को भी लेते हैं और यहाँ पे सभी से मुलाकात भी करवाते हैं और वो बहुत सहज और सरल तरीका से हम सभी से मिलते हैं। और जब भाई साहब नगरपालिका अध्यक्ष रहे तभी उन्होंने हम जो भी महिलाएं यहाँ से भांडेर की जाती थी नगरपालिका में, तो सभी को सम्मान से बिठाते थे और उनका काम करवा भी थे, चाहे वो काम होने लायक भी नहीं हो फिर भी वैसे आश्वासन देते थे कि हम कोशिश करेंगे। तो हम आज उनके लिए सभी बहनों से कहेंगे कि खाली वजह से उनका हार्दिक रूप से स्वागत करें। दुनिया की पहचान है नारी, हर घर की जान है नारी, देवी बहन माँ और पत्नी का घर घर की शान है नारी। यानी नारी नहीं होती तो ये जगत भी नहीं होता। नारी और नर दोनों का जोड़ा है। जैसा कि ग्रंथों में लिखा है, देवी ग्रंथ में है कि देवताओं पे जब भी संकट पड़ा तब भी देवी बनकर एक नारी ही खड़ी हुई और उसको सभी देवों ने उसका सहयोग किया। जैसा कि आज हम लोग हैं, हम लोग खड़े हैं, तो हमारे साथ में भी हमारे पिता, हमारे भाई, हमारे परिवार के चाचा हैं, ये सभी ने हमको सहयोग किया, तभी हम आज आप लोगों के बीच खड़े। और जो भी लड़ाई हमारी बहनों की होती है हम हमेशा लड़ते हैं और उसके लिए हम हमेशा रात दिन मेहनत भी करते हैं। तो इसी तरह जब भी कोई संकट पड़ा है तभी देवियों ने माने अपनी शक्ति द्वारा उन असुरों का वध किया है। इसी तरह हम लोगों को भी अपनी शक्ति को पहचानना चाहिए। हमारी शक्ति वो शक्ति है, कोई भी अत्याचारी कितना बड़ा गुंडा और दादा क्यों ना हो, अगर हम बहने एकजुट होकर के खड़े हो जाए तो उसको रास्ता छोड़ना पड़ेगा, वो कभी तुम्हारी तरफ झक भी नहीं पाएगा। लेकिन क्या है कि महिलाएं कुछ संकोच बस के परिवार के लोग कुछ कहेंगे,
ऐसे विचार मन में की परीक्षा पास की है, ऐसी बिटिया श्री कुमारी शिवा त्रिपाठी को ये महिला मंडल और सम्माननीय मंच बहुत बहुत बधाई देता है, बहुत बहुत आशीर्वाद भी देता है। कृपया 5 मिनट के लिए सभी लोगों से अनुरोध है, बैठ जाएं। अंजू रावत उमागिरी, इसके बाद उमेरा सिद्दीकी और नीका गुप्ता, उमेरा सिद्दीकी का उमेरा सिद्दीकी, नीका गुप्ता। सभी समाज से जुड़े हुए जिन्होंने समाज को कुछ दिया है, ऐसा सभी लोग मिलकर सम्माननीय मंच और संध्या रावत और संगीता रावत और श्री वल्ले रावत जी मिलकर ऐसे महान आत्माओं का सम्मान करें। समाज को आपने जो दिया है उसके बदले में ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन सम्मान बहुत बड़ी चीज होती है, चाहे वो एक सीख का ही सम्मान क्यों ना हो, निश्चित रूप से सराहनीय होता है। और अब मैं सरोज झा, संगीता रावत सम्माननीय मंच सभी मिलकर श्री रावत जी, वल्ले रावत जी, और आप लोग तालियां बजाएं क्योंकि तालियां ही इनका उत्साहवर्धन है। निश्चित रूप से समाज के लिए अस्मरणीय सरोज झा, सरोज श्रीवास्तव, अनीता सविता, सरोज श्रीवास्तव, अनीता सविता और संध्या रावत, संगीता रावत, वल्ले रावत जी के द्वारा सीतेश पाल सम्मानीय मंच से सम्मान प्राप्त करें। राजकुमारी रजक और सीतेश पाल। गीता घनगौरिया, गुलसार बानो, गीता बानो, गीता घनगौरिया। राजकुमार प्रजापति और उमा वर्मा, सोना देवी प्रजापति और उमा वर्मा। किरण नामदेव और रंजना कामरकार, किरण नामदेव, रंजना गीता रावत से सम्मान प्राप्त करें। और अंजू रावत भी यहाँ आए और सम्माननीय सदस्यों का सम्मान करें। अंजू रावत और शीला गौतम और शारदा गौतम। शीला गौतम और अंतिमा वर्मा, वार्ड क्रमांक 1, रश्मि शिल्पकार अंतिमा वर्मा। और अंतिमा वर्मा। चंदा देवी, उर्मिला साहब। इसके बाद किरण अहिरवार और तबस्सुम।
बाद कमला वर्मा और मंजुलता वर्मा, वार्ड क्रमांक 1 वार्ड क्रमांक 7। कमला वर्मा, मंजुलता वर्मा। राजपूत और रजनी शर्मा, रश्मि राजपूत, रजनी शर्मा। इसके बाद सरिता साहू और शाहजहां, सरिता साहू और शाहजहां प्राप्त करें। इसके बाद मुबीना और मेहरुन्निसा, KWW और KWW ये दोनों कार्यकर्ता हैं। मुबीना और मेहरुन्निसा, मुबीना मेहरुन्निसा। शकुंतला शिल्पकार और उषा देवी केवल। शकुंतला जिस चीज के लिए चर्चित होती है आपस में बातचीत करने के लिए तो करें, लेकिन उस मर्यादा के अंतर्गत करें जिससे राम बेटी पाल और श्रीमती नीता राणा। इसके बाद तीनों भटकारिया, अनीता जाटव, तीनों भटकारिया, अनीता जाटव। गीता घनगौरिया, अर्चना दौरे। सम्मान प्राप्त करके आप अपनी जगह पर बैठते जाएं, तब उससे सम्मान प्राप्त करें। कृपया शांति बनाए रखें। चंद्रप्रभा सूर्यवंशी और सावित्री सेन, वंदना गुप्ता और सुनीता पारासर, वंदना गुप्ता और सुनीता पारासर। वंदना गुप्ता उत्कृष्ट सेवाओं के लिए ये समाज के अंदर रहते हुए समाज की उत्कृष्ट सेवा करने के उपलक्ष्य में ये श्री पल्ले रावत जी के द्वारा पूर्व नपा अध्यक्ष के द्वारा ये महिला सशक्तिकरण ये कार्यक्रम रखा गया है। इसके बाद तैयार रहे रेखा सेन और आशा सौरी, रेखा सेन और आशा सौरी। इसमें श्रीमती संध्या और संगीता, पूर्व नपा अध्यक्ष श्री वनिता साहू। इसके बाद रचना दीक्षित और सीमा प्रजापति। रचना दीक्षित, चलो